नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी महंत नरेंद्र गिरि के अंतिम दर्शन करेंगे। सीएम के अंतिम दर्शन के बाद अन्य लोग दर्शन कर पाएंगे। सुबह 11:30 बजे आम जनता दर्शन कर पाएगी। आम जनता के दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा। बाघंबरी मठ में ही उन्हें भू समाधि दी जाएगी। संत परंपरा के अनुसार भू समाधि दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से प्रयागराज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर बाद वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे। वहां पर महंत नरेंद्र गिरि के अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद 11:30 बजे के आसपास आमजन लोगों के लिए भी अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है और अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ से प्रयागराज पहुंचेंगे, वहां पे अंत्येष्टि के कार्यक्रम में पहुंचेंगे और महंत नरेंद्र गिरि के शव के वह दर्शन भी करेंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बना लिया गया था कार्यक्रम और अब वह प्रयागराज कुछ देर में पहुंचेंगे और वहां पे कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। तो यह तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही क्षण में प्रयागराज पहुंचेंगे और 5KD पे उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह से मुलाकात की है, डीजीपी उत्तर प्रदेश से मुलाकात की है और साफ तौर पे उसमें बातचीत की गई है कि किस तरीके से पूरे मामले के निष्पक्ष जांच हो ताकि जो संदिग्ध मौत है उसका खुलासा हो सके। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। तो अमित मिश्रा मेरे सहयोगी प्रयागराज से और अवनीश मेरे सहयोगी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करता हूं, इस समय किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ऐसे में सीएम को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की हैं और इस समय वहां का किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल संतोष, आपको बता दें कि तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। अंतिम दर्शन के लिए जो स्थान है वो निर्धारित कर दिया गया है, वहां पे भी तैयारियां पूरी कर ली गई। हमारे लेफ्ट साइड ही कहते हैं अंतिम दर्शन के जो है स्थल है वो बनाया गया है। तो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से अगर बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद है। ये सामने जो दिख रहा है ये वही जगह स्थल है जहाँ पे उनका कहते हैं जो शव है वो रखा जाएगा, पार्थिव शरीर को उनके यहाँ पे रखा जाएगा। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। कुछ ही देर में यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद अंतिम दर्शन होगा, फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। जी अवनीश मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। अवनीश, मामला बड़ा पेचीदा हो गया है क्योंकि जिस तरह से पहले तो कहा जा रहा है कि ये सुसाइड है और उसके बाद अब एक एंगल ये भी आ रहा है, जांच इस तरह भी जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, कहीं ये सुसाइड है या मर्डर है। आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संदिग्ध मौत पर गंभीरता दिखाई है और उसी गंभीरता को दिखाते हुए अपने सरकारी आवास पे अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी उत्तर प्रदेश को तलब किया था। वहां उन्होंने बातचीत की है और पूरे मामले के निष्पक्ष जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से प्रयागराज रवाना हो चुके हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां से रवाना हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे, वो भी यहाँ पे रवाना हो चुके हैं। तो पूरी जो सरकार है वो इस समय प्रयागराज पहुंच रही है और प्रयागराज में वो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद वहां पे भू समाधि दी जाएगी। लेकिन जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं संदिग्ध माना जा रहा है और इसी संदिग्ध मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश की उच्चाधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पे निगाह बनाए हुए हैं और यहाँ पे 5KD पे उत्तर प्रदेश के डीजीपी से बात करने की कोशिश भी की गई थी कि आखिर जो एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर की कॉपी में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम क्यों नहीं है, जबकि उनका भी नाम का जिक्र किया गया था। सिर्फ आनंद गिरि का ही नाम का जिक्र हो रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि आनंद गिरि का नाम उसमें था और ये कहते हुए वो वहां से चले गए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पूरा मामला संदिग्ध है और जितने भी संत समाज के लोग हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, तमाम जो अखाड़ा परिषद के महंत हैं, उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच करवानी जानी चाहिए, क्योंकि जो एक छवि थी महंत नरेंद्र गिरि की, वो छवि ऐसी नहीं थी कि वो कभी भी डिप्रेशन में आ जाए, क्योंकि
क्योंकि वो दूसरों को उत्साहित करते थे और एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी विचारधारा पे वो बेबाकी से अपनी राय रखते थे। तो ये बात साफ है कि वो अगर भाजपा में लोकप्रिय थे तो तमाम जो विपक्षी दल हैं उसमें भी वो लोकप्रिय थे, और कोई भी प्रयागराज अगर बड़ा नेता जाता था तो उनके दरबार में हाजिरी लगाने जरूर जाता था। तो ऐसे में इस तरीके का सुसाइड का मामला आता है कि वो तनाव में थे, वो दुखी हो गए थे, वो आत्मसम्मान के साथ नहीं जी पा रहे थे, तो ये मामला तो अलग हो जाता है। लेकिन पूरे मामले पर जिस तरीके से आनंद गिरी ने भी अपना बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि ये हत्या का मामला है, इसमें उन्हीं के करीब रहने वाले कुछ लोग शामिल हैं और वो नहीं चाहते थे कि महंत नरेंद्र गिरी के साथ आनंद गिरी का नाम जोड़ा जाए, क्योंकि ये पूरा मामला जमीनी विवाद से निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि आनंद गिरी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है और पूरे मामले पर निगाह बनाई गई है। उसके लिए स्पेशल टीम भी तैयार की गई है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में जब मामला निकलकर सामने आएगा कि वाकई ये आत्महत्या था या हत्या के लिए उकसाया गया है या हत्या है, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन जो नरेंद्र गिरी की छवि थी, उस छवि से ये बात साफ है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकते थे और इसी का नतीजा है कि तमाम जो मठ के महंत हैं, उन महंतों ने इस मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए, उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक वकील ने अपनी तरफ से याचिका दायर करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और प्रयागराज के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी उसमें बात लिखी हुई है। तो इन सब बातों के साथ अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो पूरा मामला है वो गर्मा चुका है और प्रयागराज पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। तो प्रयागराज में और तमाम तरह की बातें सामने भी आ रही हैं और अमित मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, खबर ये आ रही है कि बागंबरी मठ पर पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम। बिल्कुल कहते हैं, आपको बता दें कि तस्वीरें जो हैं वो पहुंच चुके हैं और इनके बात करें तो इनके साथ साथ कई बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। संत महात्मा जो है वो भी पहुंच रहे हैं, मौनी बाबा से लेकर के रीता बोरा जोशी, उसके बाद अब वो मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से लगातार बड़ी जो शख्सियत है, जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। जी, और कौन कौन से बड़े चेहरों का वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है? संतोष बता दें, लगातार जब से कहते हैं ये खबर आई है उसके बाद से देर रात से ही यहाँ पर जो बड़े चेहरे हैं उनका आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है। सुबह से ही संत महात्माओं की बात करें तो संत महात्माओं में सबसे बड़े बड़े जो चेहरे हैं सब यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, सब उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और सबकी यही एक बात है, सब कुछ अपनी बात रख रहे हैं और सब यही सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके जो आत्महत्या है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ मठ पर पहुंचेंगे। फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बागंबरी मठ पर पहुंच गए हैं और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अंतिम दर्शन के लिए 11 बजे का समय रखा गया है, जनता के लिए अंतिम दर्शन का 11:30 बजे का समय रखा गया है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बागंबरी मठ पर पहुंच गए। इससे पहले उनका जो बयान आया था, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी से अपने संबंधों के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनका हाथ पकड़कर कभी वो कुंभ जाया करते थे और आज उनके निधन की खबर मिल रही है, ऐसे में वो टूट चुके हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.